मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो बताओ मोमेंटम अगर लिख रहा है तो मास होगा उसमें क्या होगा वेलोसिटी होगी, इसमें वेलोसिटी में लिखना है। तो इससे नंबर आया अगर मतलब जो वेलोसिटी टाइप जहाँ तो बताएंगे सुपर डायरेक्शन बताएंगे सर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है थ्योरी का। तीन थ्योरी मैंने बोला था ना। पहला था प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैंने पढ़ लिया, दूसरा मैंने क्या पढ़ा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैंने पढ़ लिया, और तीसरा मैंने आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तीन पढ़ना था फिर तीन हो गया। अब इसका लिमिटेशन बात करेंगे नील बोला, यहीं से क्लियर होगा हमारा। चलो एक मिनट देखो तो जरा, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम समझा देता हूं। सुनो, बताओ नील बोर क्या बोलता था, बताओ। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। नील बोर ने ऐसा बोला था। तो ये बताओ नील बोर का एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा है ना, MbR बराबर NH/2π। ये बराबर NH/2π। नील बोर क्या बोलता था, सुनो आए
उन्होंने क्या बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, nh/2π। यानी अगर पहले सेल की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 1h/2π। अगर दूसरे केस में बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2h/2π। आई दोनों का वैल्यू क्या होता था आपस में बराबर, ये तो यहाँ से निकाल लो या तो तुम यहाँ से निकाल लो। यहाँ पे n चेंज करता था, यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट का वेलोसिटी और रेडियस चेंज करता था। सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो वैल्यू क्या आएगा आपस में बराबर ही आता। चलो ये तो पहले वाला बात है, इसको मुझे समझाना चाहता। चलो सुनो, बताओ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है, वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है, वेव की तरह। कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन। बताओ नील बोर क्या बोलता था, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑर्बिट में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ऐसे करके अपने ऑर्बिट में। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है, जिगजैग मोशन में, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वेव की तरह मूव करेगा। अब एक बार तुम बताओ तो, सुनो, क्या यहाँ पे एक ही टाइम में पोजीशन और मोमेंटम क्या इसका निकाल सकते हैं हम। सुनो, इन्होंने इसी में बात किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जो कैसे चलता है, वेव की तरह चलता है। क्या चलता है, वेव की तरह चलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है तो तुम एक ही टाइम में उसका पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इसका मोमेंटम जो होता है ना, तुम एक्यूरेट नहीं बता सकते हो। अगर पोजीशन और मोमेंटम तुम एक साथ बता रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ गलती आएगा तुम। जैसे मान लो कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, कोई आदमी दौड़ रहा है, मान लो मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। मोमेंटम कहने का मतलब यहाँ पे ना वेलोसिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम, वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी लेते हैं यहाँ पे। मान लो कोई आदमी ना v वेलोसिटी से मान लो दौड़ रहा है, तो अगर मैंने बोला 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, तो हम बोलेंगे कि तुम अभी कहाँ पे हो, तो बताओ वो एग्जैक्ट पोजीशन क्या बता पाएगा अपना, ये तो चलता रहेगा हमेशा। वो बोलेगा कि मान लो हम अगर मान लो अभी ये क्या है, गुरुकुल के पास, तो गुरुकुल के पास देखेंगे तब तो आगे बढ़ चुका रहेगा वो। मतलब वो एक ही टाइम के अंदर वो अपना पोजीशन और मोमेंटम वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर वो पोजीशन एग्जैक्ट बता रहा तो अपना वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, या वेलोसिटी वो एग्जैक्ट बता रहा तो वो अपना पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। ये बात बोल रहा था, किसने बोला, ये हाइजेनबर्ग ने बोला। सुनो, इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह चलता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे चलता है ये ऐसे करके। तो ये अगर वेव है तो क्या इसका हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। जबकि नील बोर ने एक ही साथ बताया था। यहाँ पे देखो, नील बोर ने एक ही साथ पोजीशन और मोमेंटम बताया था। अरे तुम गाड़ी से मान लो जा रहे हो, मान लो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से तुम गाड़ी से कार चला रहे हो, मान लो, और रास्ते में कोई फोन करेगा तो कहाँ पे हो, तो बोलेंगे दुर्गा मंदिर के पास। क्या दुर्गा मंदिर के पास रहेंगे हम तो आगे भाग चुके रहेंगे। तो क्या हम अगर दुर्गा मंदिर के पास बोलेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अगर रोक देंगे तभी तो बता पाएंगे ना एग्जैक्ट पोजीशन वहाँ पे। तो एक ही टाइम में कोई भी मूविंग पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। या तो तुम पोजीशन बता दो या तो तुम मोमेंटम बता दो, ठीक है। एक टाइम में दोनों तुम नहीं बता सकते, ठीक है। यही बोल रहा था हाइजेनबर्ग। अब बताओ, नील बोर ने एक ही टाइम में निकाला था ना, ये हमारा क्या था, MBR। MB कहने का मतलब यहाँ पे क्या, मोमेंटम। बताओ तो MB को क्या बोल सकते, मोमेंटम, P बराबर MB। और R क्या, पोजीशन। R क्या, रेडियस, मतलब पोजीशन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या किया था, दोनों को एक ही साथ बताया था ना, MBR को मल्टीप्लाई करके एक ही साथ दोनों को बता दिया था वो, पोजीशन और मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, वही बोल रहा है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अगर बोल रहा है क्या यहाँ पे, अगर कोई आदमी पोजीशन और मोमेंटम अगर एक ही टाइम अगर बता रहा है तो उसमें कुछ गलती आएगा। क्या आएगा, उसमें कुछ गलती आएगा। वो इसको हम इंग्लिश में एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो सुनो तो, अगर हमने मोमेंटम निकाला और मैंने क्या निकाला, मान लो पोजीशन निकाला, तब मैंने बोला क्या, दोनों का जब वैल्यू निकाला तो अगर दोनों का वैल्यू कोई अगर बता रहा है, साइमल्टेनियस अगर बता रहा है, एक साथ अगर बता रहा है, तो पोजीशन में क्या, मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम में क्या आएगा, कुछ एरर आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे कुछ एरर आएगा, कुछ गलती आएगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। अगर दोनों साथ बोल रहा है तो क्या आएगा, मोमेंटम में कुछ गलती आएगा यहाँ पे।
मान लो मोमेंटम मैंने बोला 5, एक्चुअल मोमेंटम 5 आ ही नहीं रहा, मान लो 6 आ रहा है, ठीक है। तो एक ही साथ बताएगा अगर कुछ एरर यहाँ पे क्रिएट होता है तो मैंने उस एरर को क्या बोला यहाँ पे, डेल्टा पी बोला। पोजीशन में भी कुछ एरर आएगा तो किसके बराबर हमारा यहाँ पे डेल्टा एक्स मान लेते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, इस जब एरर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आता है, वो h बटे 4 पाई के बराबर आता है। डेल्टा एक्स क्या है, किसके किस में एरर है, पोजीशन में जो एरर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम, पी यहाँ पे क्या जो मोमेंटम में एरर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होगा, वो h बटे 4 पाई के बराबर होगा, या इससे क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ये उन्होंने कैलकुलेशन किया था हाइजेनबर्ग में। एक बार और पढ़ते देखो तो डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, सुनो देखो तो, द एक्यूरेट, क्या लिखा उन्होंने, द एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियस। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सही सही, सही सही, और साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ। द एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियस मतलब एक्यूरेट मतलब सही सही, और एक साथ अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम सही सही अगर निकाल रहे हैं और एक साथ निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेशन मतलब निकालना, ठीक है, डिटरमाइन करें, क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम इन्होंने निकाला था, पोजीशन निकाला था और क्या निकाला था, मोमेंटम एक साथ ही निकाला था। अगर कोई निकाल रहा है, इसका निशाना कौन था, नील बोर्ड था। इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई आदमी मोमेंटम और पोजीशन अगर एक साथ निकाल रहा है और वो बोल रहा है कि हम सही सही निकाल रहे हैं, तो क्या क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे, द एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ कौन से पार्टिकल, और मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। इसका कोई अगर निकाल रहा है तो वो क्या होगा, हमारा इम्पॉसिबल होगा, वो संभव नहीं है। कोई अगर बोल रहा है कि हम सही सही और एक साथ अगर हम पोजीशन और मोमेंटम निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा इम्पॉसिबल होगा, वो सही सही नहीं बता सकता। अगर वो बता रहा है कोई सही सही तो वो क्या है, गलत है। कोई अगर एक ही साथ बोला कि इसका मोमेंटम ये होगा, इसका रेडियस ये होगा, तो वो क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो कितना गलत होगा, तो इन्होंने क्या बोला, सुना आगे, इफ एनी वन डिटरमाइन इट, अगर कोई निकाल रहा है, नील बोर्ड निकाल रहा था उस टाइम में, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, कुछ एरर आएगा। क्या आएगा उसमें, कुछ एरर आएगा। कितना एरर आएगा, सुनो, पोजीशन अगर निकाल रहा है तो पोजीशन में एरर मान लो उन्होंने क्या बोला, डेल्टा एक्स आ रहा होगा। मोमेंटम में एरर कितना आ रहा होगा, डेल्टा पी आ रहा होगा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होगा, वो h बटे 4 पाई के बराबर होगा, या उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन दिया था हाइजेनबर्ग में। तो बताओ, कोई पूछा है कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो क्या बोलेगा, बताओ तो। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई आदमी पोजीशन और मोमेंटम कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ अगर निकाल रहा है और वो बोल रहा है कि हम सही सही निकाल रहे हैं, तो वो बात क्या हमारा गलत है, वो बात क्या है, गलत है। अगर कोई निकाल रहा है तो उसमें एरर आएगा। अगर पोजीशन निकाल रहा है तो पोजीशन में मान लो डेल्टा एक्स एरर है। अगर मोमेंटम एक साथ निकाल रहा है तो उसमें कुछ गलती आएगा। कितना गलती आएगा, डेल्टा पी गलती आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करते तो किसके बराबर होगा, वो h बटे 4 पाई के बराबर होगा। इसके बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही था हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब एक बात तुम बताओ तो, देखो यहाँ पे हमने निकाला था एम वी आर, सुनो। अब बताओ तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी जो निकाला था नील बोर के फॉर्मूला से, यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला निकाला था नील बोर के फॉर्मूला से, क्या ये दोनों सही होगा, हमारा एरर आ गया था, कुछ ना कुछ गलती आएगा उसमें। तो एक्चुअल में ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ये जो रेडियस का फॉर्मूला था, वो 100% सही नहीं था, उसमें एरर आ रहा था। कितना एरर आ रहा था, h बटे 4 पाई के बराबर, इसके बराबर या इससे ज्यादा। अब यहीं से इसका लिमिटेशन चालू हो गया। अब नील बोर का लिमिटेशन यहाँ पे आएगा। क्या क्या लिमिटेशन आएगा, सुनो। हम इतना क्यों पढ़े हैं, नील बोर के मॉडल को लिमिटेशन समझने के लिए। तो हम क्या क्या बोल सकते, सुनो तो। चलो इसको लिख लिया तो हम आगे बढ़ेंगे। हम इसका लिमिटेशन निकालना चाहते हैं, बेच बैठ कर दे, सब लिख लिया है, चलो आगे लिखो तो। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ नील बोर मॉडल ऑफ एटम।
Terima kasih.
चलो देखो इधर सुनो, ऐसा बोलो तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारा वो ऑर्बिट में अलग जाए। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में कैसे चलता है, वेव की तरह चलता है। तो ये वेव की तरह जो चलता है तो अब एक नया मॉडल का रिक्वायरमेंट होगा हमको। ये क्या बोला, पार्टिकल की तरफ घुमा रहा था ये, है ना। तो एक नया मॉडल बन के आएगा, वो अगले क्लास में बात करेंगे। उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे लास्ट में है और सबसे 100% सही होगा हमारा। हल्ला करा रहे सुनो,
चलो सुनो तो देखो नील बोर के मॉडल का पहला लिमिटेशन पढ़ने जा रहा है। देखो तो देखो ही एज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एज अ पार्टिकल की तरफ मूव करता है एकदम सीधे। इन्होंने क्या एज्यूम किया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरफ सीधे घूम रहा होगा ऑर्बिट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन है हाई स्पीड पर ट्रेवल कर रहा था, कैसे मूव करेगा वो? पहला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? तो इसका तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो पहला पॉइंट में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ नील बोर मॉडल ऑफ एटम। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? उतना लिखने का किसी को अगर मतलब नहीं है, अलग क्या खड़ी हो चलो देखो इधर पहला क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट इसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ नील बोर। ठीक है, बात क्लियर है बोला ना? हाँ चलो ठीक है। सेकंड देखो ध्यान से, ही डिटरमाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम। अगर बोल सकते हैं जो मास उन्होंने वेलोसिटी और जो रेडियस निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, वेलोसिटी के लिए हम मोमेंटम बोल सकते हैं और पोजीशन के लिए पोजीशन मतलब रेडियस बोल सकते हैं यहाँ। इन्होंने वेलोसिटी और पोजीशन को क्या किया था, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ निकाला था। अगर एक साथ निकालते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है, आपको पता है कितना एरर आएगा? h/4π के बराबर। मतलब उसमें जो पोजीशन में इतना एरर आता है और मोमेंटम में ज्यादा एरर नहीं था, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो डेल्टा x एरर था हमारा पोजीशन में और डेल्टा p एरर था हमारा मोमेंटम में। m और v में कुछ गलती था, वो गलती किसके बराबर था? h/4π के बराबर। उतना एरर हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक हाइजेनबर्ग ने पॉइंट दिया तो उसको लेकर चलेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी बताना है तो नील बोर का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। अगर बोला रेडियस निकालने के लिए किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? नील बोर का। थोड़ा सा लिमिटेशन, थोड़ा सा इसमें क्या आ गया था, एरर आ गया था, उतना एरर को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, h/4 का बहुत कम है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू कितना? 10⁻34 बहुत कम है। 10⁻34 बहुत कम एरर होगा, उतना एरर को हम हटा भी सकते हैं, चलेगा काम। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हमारा। लेकिन इन्होंने थ्योरी दिया तो इस पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं और जो रेडियस निकालते हैं नील बोर के फॉर्मूला से, वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल था पता है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन वाले टर्म के लिए अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या आएगा हमारा? गलत आता है। इसका जो फॉर्मूला था नील बोर का, जितना सारा फॉर्मूला था हमारा एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, वो किसके लिए एप्लीकेबल था हमारा? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए। अब तुम बोले कि हम कैसे जान गए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मान लो जिसका एटॉमिक नंबर मान लो 12 हो, 13 हो, 14 हो, तो सबका जो रेडियस निकाला था नील बोर के फॉर्मूला से रेडियस निकाला था, साथ में एक्सपेरिमेंट करके निकाला था, तो वैल्यू काफी चेंज आ रहा था। ठीक है, तो ये अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए निकाला गया तो वैल्यू क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। एक्सपेरिमेंट करके भी लाया वेलोसिटी या रेडियस। ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए तो वो क्या था? नील बोर के फॉर्मूला से सही आ रहा था। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसी के लिए, 3, 4, 5 वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले स्पीसी के लिए जब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं? वेलोसिटी वगैरह, रेडियस वगैरह, तो वो क्या आता हमारा? गलत आता है। तो नील बोर का जो मॉडल था किसके लिए एप्लीकेबल था? केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हम हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट मॉडल इन्होंने हाइड्रोजन के बेस पर ही दिया था।
कभी कभी क्वेश्चन करते तो हम ऐसे लिखते थे ना He प्लस टाइप का, तो तुम लोग सोचता है कि क्या है ऐसा लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिखते थे हम He प्लस लिथियम 2 प्लस B3 प्लस, ताकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक हो। बेरिलियम 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक। तो इसका मॉडल जो कंप्लीट मॉडल था वो किसके लिए था, केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एसपीसी के लिए, ठीक है। मतलब वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का जो तीन फॉर्मूला दिया था वो किसके लिए, सब किसके लिए पॉसिबल था, हमारा मोनो इलेक्ट्रॉनिक एसपीसी के लिए। कोई 2 इलेक्ट्रॉन वाले 3 इलेक्ट्रॉन वाले एसपीसी के लिए निकाला तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ये 3 लिमिटेशन था। अब अगले क्लास में नया मॉडल स्टार्ट करेंगे हम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में बात करते हैं इसको। जा रहे हैं